मुफ्ती साहब, छपकीली को मारना कैसा है? सुना है इसे मारना सवाब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग भड़का रही थी, वो ये छपकीली नहीं थी, वो कोई और मामला है। मुफ्ती साहब, माल की और कारोबार की बरकत की हिफाजत के लिए कोई दुआ बता दें। गरीबों का हिस्सा रख लें, आपकी माल में बरकत हो जाएगा। आपने गुरबा का हिस्सा रखा ही नहीं है। गरीब को खुले पैसे देंगे और अपने लिए बद्धे पैसे गिनने वास्ते तैयार है। मेरे लिए बड़े पैसे और गरीब के लिए छोटा नोट। जब आप ये रखेंगे 100 वजीफे पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ना। गरीब का हिस्सा है, माल में गुरबा का हिस्सा है, जिसे ज़कात कहते हैं, सदकात कहते हैं। आप वो अदा करें, घर जाके सो जाएं, आपका माल कभी ज़ाया नहीं होगा। कुरान करीम में लिखा हुआ है, जो गरीबों का हिस्सा नहीं देता था, रातों रात जाके आग आती और उनका पूरा का पूरा बाग जल जाता। गुरबा का जो हिस्सा निकालने वाला है, जिसको अपने गरीब पड़ोसी का हया है, गरीब रिश्तेदार का हया है, गरीब मोहल्लेदार का हया है, और अल्लाह ने इसको माल दिया है, ये उनका हया करता है, तो अल्लाह पाक इसके माल की हिफाजत कराएंगे। ये उनके माल का हया नहीं करता। मौलवी 100 वजीफे आपको लिख के दे दे, कोई वजीफा का मामला ऐसा नहीं होगा। बरकत के वज़ाइफ हैं, दरूद पाक है, इस्तिग़फ़ार है, 100 दफ़ा दिन में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, रिज़्क़ में बरकत आती है। लेकिन गरीब का हिस्सा खा के जो बेबरकती आएगी वो कहाँ जाएगी? तो गुरबा को हिस्सा देना शुरू कर दें। जब आप गुरबा का हिस्सा देंगे, तब आपका कमरे का मामला, आपके माल का मामला ठीक होगा। मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, देखो, एक कमरा हो, उसका एक तरफ से दरवाजे में कोई सुराख हो, दरवाजा छोड़ दे, चलो एक दीवार में सुराख हो, सिर्फ एक सुराख हो, दूसरी तरफ सुराख ना हो, तो कभी उसका माहौल मेंटेन हवा का नहीं रहेगा। जब एक तरफ से भी सुराख हो, दूसरी तरफ से भी हो, इधर से हवा आएगी, इधर से निकलेगी, कमरे का माहौल ठीक रहेगा। तो आपने माल आने का सुराख खोला हुआ है, माल निकालने का नहीं खोला हुआ। तो जब नहीं खोला हुआ तो फिर माल खराब ही होगा ना। तो कब्र में साथ थोड़ी ले जाएंगे पैसे। अगर हैं दे दें, नहीं है तो फिर तो आपके ऊपर लाजिम भी नहीं है ना देना, लेकिन है तो बंदा दे दे। हमारे यहाँ लोगों के पास होते भी हैं, तब भी गरीब को नहीं देते, उल्टा गरीब पे बातें करते हैं। तू मुस्तहिक है, तुझे फला मिला है, तू तो बिल्कुल सही सलामत है, हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, जा कमा। ठीक है, हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, उसको जाके कमाना चाहिए। लेकिन अगर वो मुस्तहिक है बेचारा, फिर कमाने के बावजूद भी उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, जो आजकल हाल है, आप मुझे बताएं महंगाई का, इसमें तो कमाने के बावजूद भी मामला ठीक नहीं है, तो उसके साथ तावन नहीं करना। कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं बैठे। होटल पे जाएंगे, बड़े बड़े होटलों पे खाना खा रहे हैं, और वहां बहरा आएगा तो उसको टिप देने के लिए 500 दे देंगे, 400 दे देंगे, 1000 दे देंगे। टिप दे रहा हूं, 4 बंदों में बैठ के जे जयकार हो रही है मेरी, भाई वाह वाह हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब किसी गरीब के पास जाएंगे, जो तरबूज बेच रहा है, जो बेचारा आम बेच रहा है, जो आलू और प्याज बेच रहा है, हाँ कैसे किलो है भाई, वो कहेगा जी मिसाल है 100 रुपए किलो है। नहीं, 80 रुपए किलो दोगे तो मैं लूंगा। भाई इसको तो तू कह, तू 150 मुझसे ले ले। जो उधर उसको देने पे आप तैयार बैठे हैं, इसको आप 2 रुपए देने पे मसला है आपको। पाकिस्तान के एक शहर की बात कर रहा हूं, चलो मैं नाम ले लेता हूं, लाहौर की बात है। एक इशारे पे जाके हमारी गाड़ी रोकी, तो एक अमीरजादे की गाड़ी आके भी हमारे साथ रुकी। इत्तेफाक से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था, तो मैंने उनकी बात सुन ली। अब इधर कंडक्टर साइड हो, उधर ड्राइवर साइड हो ना, तो बंदा आसानी से सुन सकता है। तो वो गुब्बारे बेच रहा था, वो लाल नहीं होते जो बेच रहा, बच्चे जो खेलते हैं, वो गुब्बारे बेचने वाला आया, और इसके बच्चे बैठे हुए थे, 4 बच्चे थे। तो उसने कहा जी कैसे गुब्बारा है? तो उसने पता नहीं कहा 50 रुपए है या पता नहीं 100 रुपए, ऐसे कोई बात की, अब मुझे कीमत पूरी याद नहीं है। इसने कहा इतने इतने रुपए एक एक गुब्बारे से कम करो तो तब मैं लेता हूं। यार वो गुब्बारा बेचने वाला है, इशारे पे ठहरे बेचारा, अगर 50 का गुब्बारा दे रहे तुम 100 दे दो, ये ना लो, लेकिन उससे ये तो नहीं कहो ना इतने कम कर दो। जो उससे 20 रुपए कम कराने पे जोर दे रहा है और बहरे को 200 रुपए की टिप दे देगा, कोई मसला नहीं है। तो ये मिजाज बदलें। जब बदलेंगे फिर ये वजीफों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फिर आपकी माल की हिफाजत डायरेक्ट फरिश्ते करेंगे।